तो वो देख लेंगे विद इन फ्यू डेज। You will see that. Now we are coming to your syllabus. What is your syllabus in this year? और मैं I will try to connect it with the 11th class. Okay? तो अगर आप free हैं इन दिनों में तो you will try best thing from the 11th part. As you see this one, this chapter is a relation and functions. एंड जैसा आपको पता है कि हमने जहां पे रिलेशन एंड फंक्शंस 11th क्लास में छोड़ा था, हम यहां से उसको क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। ओके, लाइक आपने छोड़ा था हाउ वी कैन प्रिपेयर अ रिलेशंस, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, यानी यू प्रिपेयर्ड द रिलेशन इन क्लास 11th। अब हम उन रिलेशंस को कैटेगराइज करेंगे इन 3 स्टेप्स। व्हाट इज दैट? कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस होगा। यानी हम रिलेशंस क्रिएट करने यू हैव लर्नड इन क्लास 11th, और यहां पे हम उन रिलेशंस को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे या कैटेगराइज करेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक होगा फंक्शंस का, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शंस, और एक बाइनरी ऑपरेशंस। ये बाइनरी ऑपरेशन इस साल सिलेबस में से रिड्यूस्ड है। अब नेक्स्ट ईयर ये होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, ठीक है, बट ये बहुत इजी पार्ट है। एनीबॉडी हैज कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट? किसी के पास है? यस सर। तो बच्चे आपको ये टॉपिक yes, बड़ा इजी लगेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस, जो इसमें हम करने जाएंगे बाइनरी ऑपरेशंस में। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब जो आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है बच्चे, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री। आपने ये लर्न किया ना, tan x sin x, तो नाउ यू शुड स्टडी tan इनवर्स x sin इनवर्स x। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आती है तो डेफिनेटली आपको ये वाली भी आपको आएगी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये टॉपिक। अच्छा, एक ना हम हंसते हुए कहते हैं कि ये टॉपिक तो हम किसी को भी सिखा सकते हैं, तो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड किसी को भी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिसने आज तक लाइफ में मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया उसको भी हम ये टॉपिक सिखा सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल टॉपिक। बेसिकली ये जो 2 टॉपिक है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसका मैथमेटिक्स के साथ ज्यादा कंसर्न नहीं है, टेक्निकल मैथमेटिक्स से। ये कमर्शियल मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, बट दे आर वेरी वेरी इजी। और 2 टॉपिक्स हैं ये, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करता हूं। आप 10th क्लास में ना ये फाइंड आउट करते थे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विद व्हाट्स इज दिस। अब मैं इनको ऐसे लिखूंगा 3 2 1 1 2 1 8 9 1, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दैट मींस ये दोनों टॉपिक बहुत इजी है, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, तो ये आपने पहले नहीं किए होंगे, बिल्कुल न्यू टू दैट। हाँ, आपके ये जो 2 टॉपिक हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ये आपके 11th क्लास से कैरी ऑन होंगे। गॉट इट? अब मैं लेके चलता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। बच्चे यहां से ना हमारा एक टॉपिक शुरू हो जाता है जिसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कैलकुलस, और इट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 5। ओके, और आपने थोड़ा सा टॉपिक किया था 11th क्लास में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, याद है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो ये उसी डेरिवेटिव का आगे पूरा परफेक्ट पार्ट है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स। आपने तो जस्ट इतना लर्न किया था, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, व्हिच वी कैन राइट एज n x पावर n minus 1। नेक्स्ट आपने लर्न किया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आपने कहा था कि दैट इज cos x। तो अब हम उससे नेक्स्ट स्टेजेस के डेरिवेटिव क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे।
कंप्लीट टॉपिक। आप देखिए इसमें किस तरह के टॉपिक हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड लिटिल बिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जो सबसे लेंथी टॉपिक हम आपकी बुक में मानते हैं वो है चैप्टर नंबर 6 विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इसमें डेरिवेटिव की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और आपको मैं काउंट करवा दूं, रेट ऑफ चेंज, या फिजिक्स में करते हैं तो हम यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की हेल्प से करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अगर आपके पास कर्व ऐसे जा रही है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट बाई विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इफ यू हैव अ कर्व लाइक दिस एंड a line is going to touch this way, how we can find out the equation of that tangent? और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। ये आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल है। एंड द लास्ट थिंग, सॉरी सेकंड लास्ट थिंग इज अप्रोक्सीमेशन। आपने देखा होगा कि इफ somebody ask you what is the square root of this, तो you can easily set 3 or +3 or -3, but if somebody ask you what is the square root of this, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो दैट अप्रोक्सीमेशन नाउ बी डन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इन दिस चैप्टर। ओके, और ये आपके पास थोड़े से जैसे हर एक बुक में होते हैं जिनको हम कभी भी देखते भी नहीं है पूरी बुक में, और ये बुक के सबसे साफ पेज होते हैं, मतलब सबसे नीट एंड क्लीन पेज होते हैं, जिनको हम पूरे साल में एक बार भी शायद गलती से भी खोल के नहीं देखते, तो ये वो हैं। बट माई एडवाइस टू यू कि आप इनको थोड़ा बहुत एक बार अगर आप फ्री हैं तो यू कैन रीड इट। इसमें भी काफी कुछ अच्छा होता है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, नॉट अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट सिंपल मैथमेटिक्स में से काफी कुछ क्या होता है, अच्छा रहता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आपके पास इस बार 2 पार्ट्स होंगे मैथमेटिकल बुक में, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। अच्छा, अभी ना मैं आई विल नॉट टेल यू कि कितने में से कितने नंबर का आएगा, कितने में से कितने नंबर का आएगा, वो एक सेकंड थिंग है, वो हम करेंगे बाद में, ठीक है, व्हेन वी आर स्टार्टिंग द सिलेबस। और मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ से क्लासेस का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाने दीजिए कि स्कूल विल रन और नॉट, ठीक है। अगर तो स्कूल ऑफलाइन होए तो फिर हम उस हिसाब से प्लान करेंगे, और अगर स्कूल ऑनलाइन ही हो गए तो वी विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, अब नेक्स्ट आओ बच्चे, आपने 11th में भी बहुत देखा होगा, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल, और इसको हम मैथमेटिक्स में एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट। देखो कैसे इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, cos x, and what is the integration of cos x, sin x? So that's why we call it anti derivative। और ये हम टोटली जितने भी ये क्वेश्चंस करेंगे, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन किसके बेस्ड होंगे, इंटेग्रल, और इसको मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सी दैट वन। सपोज दैट आपके पास एक कर्व गई, इन कर्व्स को डिवाइड किया गया, एंड समबडी आस्क यू फाइंड द एरिया। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है अंडर दिस कर्व, एंड दैट कैन बी डन थ्रू दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व। बट ये सारा कुछ किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रल। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने बर्नौली थ्योरम देखी होगी बच्चे फिजिक्स में, आई थिंक आपने या तो रीड कर ली होगी या आप 12th क्लास में रीड करेंगे। यू हैव सर्टेन इक्वेशंस लाइक दिस, but if these equation comes in the form of derivative, this is called differential equations। और हम इन differential equations को क्या करना सीखेंगे,
सिंप्लीफाई करना सीखेंगे थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, आप सारे ओपन हैं। इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड यू मे आस्क मी। ओके, या किसी को कोई डाउट लगता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट। और आई थिंक इस चैप्टर से तो सारे अवेयर होंगे। फिजिक्स में आपने 11th में बहुत अच्छी तरह से कर लिया होगा इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। ओके, वेक्टर ए डॉट बी ए क्रॉस बी। तो हम इसकी सिंपल अलजेब्रिकल करेंगे। हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर, सब्ट्रैक्ट द वेक्टर, मल्टीप्लाई द वेक्टर एंड लिटिल बिट ऑपरेशंस। ओके, लास्ट में आपके पास आता है बच्चे 3D। और 3D में आपको एक चीज बता दूं, आपने 11th क्लास में किया था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशंस। अब हम उसी इक्वेशन को लाइक दैट वन, अब मेरा ये पेन देख रहे होंगे आप, अगर ये मेरी लाइन ऑन एनी टेबल और एनी प्लेन है तो दैट इज अ 2 डायमेंशन, बट जब ये ऑन एयर आ जाएगी तो दैट इज अ 3 डायमेंशंस। तो हम लाइन और प्लेन की क्वेश्चंस करेंगे, बट इन विच डायरेक्शंस? 3D। देखो आपने ना 10th 11th क्लास में किया था इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। तो हमने हर एक चीज को किसमें सपोज करना शुरू कर दिया था? 3D फॉर्मेट में। तो इस चैप्टर में हम 3D फॉर्मेशन को ही क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द equation in which form? 3D formation. Okay, now the next thing which we are doing, लीनियर प्रोग्रामिंग। बच्चे ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका टॉपिक है, ये बिल्कुल आपका लीनियर इक्वेशन की तरह है। याद है 11th क्लास में हमने एक लीनियर इन इक्वेशन किया था, और आपको याद होगा हमने उनके ग्राफिकल पोर्शन किए थे ऐसे, और फिर बाद में हम उनको शेड करते थे। लाइक दिस। आपने 11th क्लास में जस्ट इतना सा किया था, बट मैं उसी को एक्सटेंड करूंगा। नाउ वी फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, and from these corner point we can find out the maximum and minimum values. That's all, और कुछ नहीं है। यानी आपके इस क्वेश्चन इस चैप्टर में 95% वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको जस्ट कितना काम और सीखना है? 5%। एंड लास्ट वन एज यूजुअल, जहां से 11th की प्रोबेबिलिटी आपने छोड़ी थी, वहीं से हम प्रोबेबिलिटी को यहां पे क्या करेंगे? पकड़ेंगे। ठीक है, जहां से आपके 11th की प्रोबेबिलिटी आपने रोकी थी ना, वहीं से हम यहां क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, मैं अभी स्क्रीन ऑफ करूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वन, आज तो फर्स्ट डे है, आई थिंक यू कैन ओपन योर वीडियो। हाँ, दैट्स गुड। निशांत सेड कि विच टॉपिक इज डिफिकल्ट इन 12th। बच्चे कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज डिफिकल्ट एंड विच वन इज इजी। हाँ जी, एनीवन? नहीं बच्चे, स्पर्श मैं ना यूट्यूब पे अभी एक्टिव नहीं हूं, उसके लिए मेरे को काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरे जो सेशंस होंगे लाइव ही सेशंस होंगे। मैं कभी कभी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अदर देन मैथ डाल देता हूं। ठीक है,
यूट्यूब चैनल बनाया है हमने, बट उस पे लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे, उसमें एक टेक्निकल एरर है बच्चे, वो मैं नहीं कर सकता और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट। हाँ जी शिवी। यस सर। कैसा रहा 11th का एक्सपीरियंस? सर ठीक था, कोरोना की वजह से थोड़ा। कोरोना की वजह से ठीक था या? नहीं ठीक है सर, वैसे तो ठीक था बट कोरोना की वजह से थोड़ा खराब हो गया। ओके चलिए फिर कोई नहीं, ऐसे तो होता ही रहता है लाइफ में, ठीक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। यस सर। अच्छा आपको एक मैसेज आया होगा कि कंटेस्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें हम भी हमारा भी नाम चल रहा है। यू गॉट द मैसेज? यस सर। हाँ यस तो सर। और एक बच्चे यस सर। बहुत जल्दी ही एक पंजाब के पंजाब के, ठीक है, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं नीरू बाजवा, तो उनके साथ हमारी लाइव इंटरव्यू होगी, ठीक है, जी पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे को कोई 2-4 क्लिप्स भेज सकें विद इन 1 मिनट्स, अगर आपका मेरे साथ क्लासेस का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है। देखो जिन जो नए हैं तो उनको तो नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज हाउ दे नो दैट व्हाट वी आर डूइंग इन द लास्ट ईयर, बट अगर किसी का एक्सपीरियंस और मेरे को सेंड नहीं की तो प्लीज उसमें सेंड कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और अगर आपको कुछ उसमें खराब लगा तो भी भेजिएगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव दैट। ओके हाँ जी, और किसी की क्वेरी? एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि इस बार मैं आपके साथ जैसे ही हमारी ये क्लासेस होंगी तो आपके साथ 2-3 कंट्री से बच्चे और आएंगे, इफ एवरीथिंग गोइंग फाइन, ठीक है। दे आर फ्रॉम कीनिया, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ठीक है। तो आपके साथ आपकी क्लास में दे विल आल्सो पार्टिसिपेट। अभी मैं उनके साथ डिफरेंट सेशंस कर रहा हूं बिकॉज दे आर इन द एग्जाम प्रोसेस। अभी 9-10 पे उन्हीं के साथ सेशन होगा, ठीक है। दे हैव द सेम सिलेबस, यू नो दैट ना कि बहुत सारे कंट्रीज में सीबीएसई स्कूल्स हैं, ओके। हाँ क्लासेस के बारे में अभी आपके माइंड में होगा कि क्लासेस कब शुरू होंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम 1st और 5th के बीच में, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि स्कूल ऑफलाइन हो रहे हैं या इस साल भी ऑनलाइन चलेगा। तो जैसे ही कोई गाइडलाइंस आ जाएंगी उनकी तो वी विल डिक्लेयर द शेड्यूल, टाइमिंग, एवरीथिंग, ओके। तो आज का सेशन जस्ट टू टेल यू कि वी आर लाइव, ठीक। एंड अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा। जिनकी 11th में ट्रिग्नोमेट्री खराब थी ना वो उसको जरूर रिवाइज करें, और फार्मूलाज को मैं तो ना अभी एक ना वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी फनी वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री की। वो पहले सॉन्ग चलेगा, क्या तुम्हें याद है, एक फार्मूला आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट साउंड आएगी हाँ मुझे याद है, तो उस फॉर्मूले का आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, फार्मूलाज रिसाइट कीजिए, बिकॉज 12th क्लास में आपको इतनी बार कॉस टू थीटा पूछा जाएगा कि आप भी बोर हो जाएंगे कि ये कॉस टू थीटा ही है ओनली, ठीक है। तो यू शुड लर्न ऑल द फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेल। एक ही चैप्टर आपने आगे आपको लेके जाएगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जिनकी अच्छी थी दैट्स गुड, जिनकी उतनी अच्छी नहीं रही ट्रिग्नोमेट्री 11th में, तो प्लीज आपके पास अभी 4-5 डेज हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर दीजिए।
ओके, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू यू. हाँ, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उन्हीं ग्रुप्स में मैसेज मिलेगा व्हेन वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस. यस प्लीज बच्चे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. स्पर्श. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, I have a main query. Sir, how much time should we give to integration and differentiation in class 12? नहीं बच्चे, इसमें पता क्या हो जाता है, बच्चे ना सारा फोकस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे लगा देते हैं. ठीक है, बट माय एडवाइस टू यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब आप बिगिनिंग करो 12th की, तो आप ना इजी टॉपिक के साथ करो, जैसे द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स. ये आप खुद भी कर सकते हो इफ यू आर रीडिंग इट. हाँ, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, तो उसमें कैलकुलस पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th टॉपिक. 5th, 6th, 7th, 8th and 9th, total 5 topics are there, and it will consist of 46% of your total syllabus. ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा टाइम डिवोट करो एज फार एज माई कंसर्न. अब कितना करो ये तो आपको देखना होगा, Okay, sir. बट यू विल डिवोट मोर टाइम टू कैलकुलस पोर्शन. और ये ना, ये हमारी मतलब वीकनेस हो रहती है 12th क्लास में. सर, जैसे IIT के लिए मेन फोकस किस पे करना है, कौन से वाले टॉपिक पे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर बच्चे, अलजेब्रा? अच्छा इतना नहीं बच्चे, उसमें ना ये गलती मत करना. यू शुड फोकस ऑन योर फुल सिलेबस. देखो, एक ना आपके 11th क्लास में ना एक टॉपिक था मैथमेटिकल रीजनिंग, याद है आपको? एंड और नॉट करवाया आपको, इस बार सिलेबस में कट गया था. सॉरी, 11th यस में. सर. 11th में यस सर. मतलब वो रिड्यूस कर दिया गया था. ठीक है, बट आप ना बड़ा आप हैरान होंगे कि उसमें यस से भी सर. क्वेश्चन आ जाता है 18 मेन में. यस सर. ठीक है, तो यू शुड फोकस ऑल द नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर सिलेबस. ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता. देखो, क्वेश्चन कम्स इन ए कॉम्बिनेशन. आपको ना वहां 2-2 चैप्टर के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बना के पूछे जाते हैं. ओके, तो यू शुड फोकस ऑन ऑल द सिलेबस फ्रॉम 11th एंड 12th. उसके लिए आप कुछ छोड़ नहीं सकते. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? चलिए फिर हम मिलेंगे आपको व्हेन वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस. और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो फोन नंबर आपके पास अवेलेबल है, जस्ट व्हाट्सएप, यू विल गेट अ रिप्लाई. आपके पास मेल आईडी भी होगी हमारी. तो अगर आपकी कोई और भी ज्यादा स्पेसिफिक है, यू वांट टू डायरेक्टली आंसर फ्रॉम माय साइड, तो आप उस मेल आईडी पे भी डाल सकते हैं. और जैसे ही हम शेड्यूल रिलीज करेंगे तो वी विल टेल यू. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. वैसे अभी आप, अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो 2-3 दिन प्रॉपरली रेस्ट कीजिए विदाउट बुक्स. आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे, बट आई विल सेड टू यू. ठीक है, विदाउट बुक्स 2-3 दिन बिल्कुल योगा शोगा, घूमना फिरना, चाहे घर पे. ओके, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ बुक्स, एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडी फ्रेश कैंडिडेट. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू सर. you, sir. गुड नाइट सर.